नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं बिहार चुनाव पर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चंद महीने ही बचे हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जेडीयू 18 जुलाई से वर्चुअल सम्मेलन कर रही है। भाजपा सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए एमएलसी बनाकर विधानसभा चुनाव में वोट बटोरना चाहती है। वहीं कांग्रेस जिला प्रभारियों को टास्क सौंप चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने जोर शोर से अपना अभियान शुरू कर दिया था। पार्टी 18 जुलाई से प्रतिदिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल सम्मेलन कर रही थी। यह सम्मेलन 2 अगस्त तक चलाए गए। इसके लिए पार्टी नेताओं की 4 टीमें भी बनाई गई थी। चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियों के लिए यह समय आसान नहीं रहा है। इसी दौरान बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा था। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जेडीयू और राजद ने अपनी अपनी पार्टी कार्यालयों को बंद कर दिया था। वर्चुअल सम्मेलनों को लेकर जेडीयू ने कहा कि यह फिलहाल जारी रहेगा। इसे लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों में रहकर ही इस सम्मेलन से जुड़ सकते हैं। वहीं राजद ने अपने राजनीतिक सम्मेलनों के बारे में कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं जुलाई मध्य तक बिहार के प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोरोना का संक्रमण फैल जाने की पुष्टि हुई। पार्टी के 4 राज्य स्तरीय पदाधिकारियों समेत करीब 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें संगठन महामंत्री नागेंद्र, महामंत्री देवेश कुमार के अलावा उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा व राजेश वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा रोजाना पार्टी कार्यालय में आने वाले बड़ी संख्या में अन्य लोग, अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इन हालातों को देखते हुए प्रदेश के सभी छोटे बड़े विपक्षी दलों ने सामूहिक तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि आयोग तय तिथि पर बिहार विधानसभा चुनाव कराने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। वह जो भी फैसला ले उसमें कोविड के मद्देनजर आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान वे बिना किसी भय के अधिक से अधिक भागीदारी कर सकें। विपक्षी पार्टियों ने उम्मीद जताई है कि आयोग का फैसला जल्द होगा और लोकतांत्रिक शुचिता के अनुरूप होगा। विपक्षी दलों ने आयोग को बताया है कि सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी दल के उस प्रस्ताव को अमल में ना लाया जाए जिसमें उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल चुनाव प्रचार की वकालत करते हुए पारंपरिक अभियान को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया था। विपक्षी दलों ने अपने पत्र में एक स्वर में कहा कि अगर ऐसा किया गया तो वह निषेधात्मक और गैर लोकतांत्रिक होगा। इससे अधिकतर मतदाता चुनाव से कट जाएंगे। ट्राई के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की केवल 34% आबादी के पास स्मार्टफोन है, लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार मजाक बन जाएगा। विपक्षी दलों ने आयोग को ध्यान दिलाया कि इस पूरे मामले में अभी कोई उसके द्वारा फैसला तक नहीं लिया गया है, जबकि सत्ताधारी दल वर्चुअल चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की कि अगर कोविड के खतरे को नजरअंदाज किया गया और वर्चुअल चुनाव प्रचार को मान्यता दी गई तो मतदान का प्रतिशत भी प्रभावित होगा। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। लिहाजा आयोग ऐसे प्रबंध करे जिसके जरिए न केवल लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके बल्कि लोकतंत्र की रक्षा भी की जा सके। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव प्रक्रिया कोरोना विस्फोट की एक घटना न बन जाए। इन सब के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 2 कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और प्रदेश में बाढ़ के हालात को देखते हुए चुनाव कराना लोगों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। इसीलिए फिलहाल चुनाव को टाल दिया जाए। मालूम हो कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राय मांगी थी। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बिहार के प्रदेश से लेकर प्रखंड तक के पार्टीजनों के बीच चुनावी शंखनाद किया। इस वर्चुअल संवाद में उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव का वाहक रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी गांधी जी ने पश्चिमी चंपारण से की थी। विपक्षी एकता पर जोर देते हुए राहुल जी बोले कि बेहतर प्लानिंग से काम करें। साथ ही उन्होंने दावा किया कि
हम सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे मुद्दे होंगे। राहुल जी ने आरोप लगाया कि भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को नकार कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों की शहादत का अपमान किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह जल्द ही बिहार का व्यापक दौरा भी करेंगे। राहुल जी ने बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से जल्द सीट बंटवारे पर सहयोगियों से बात कर उसे अंतिम रूप देने को कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि सुशासन और विकास के राज्य सरकार के दावे खोखले हैं। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को हुआ है। उन्होंने पूछा कि मजदूरों, बेरोजगारों, अपराध और भ्रष्टाचार पर यह सरकार क्यों चुप है। कांग्रेस और विपक्ष मिलकर इसके खिलाफ बिगुल फूकेंगे। उन्होंने पार्टीजनों से बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की अपील की। वर्चुअल बैठक में बिहार की ओर से राहुल गांधी जी से अध्यक्ष पद स्वीकारने की मांग की गई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने कहा कि बिहार सहित देश के कार्यकर्ताओं की भावना का आदर करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकारना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी और गोहिल जी ने राज्य में डिजिटल सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की। इन सब के बावजूद बिहार से ताज़ा खबर यह आ रही है कि राज्य के 12 जिलों में रिक्त पड़े उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, उप सरपंच और उप मुखिया के पदों पर निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन 22 रिक्त पदों पर 26 अगस्त और 27 अगस्त को चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि होने वाले उपचुनाव से संबंधित सूचना निर्वाचित प्रतिनिधियों को 18 अगस्त तक दे दी जाए। विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिक व कोरोना संक्रमित पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके संबंध में जागरूकता के लिए उप विकास आयुक्त रुचि पांडे जी ने अभियान चलाने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी आर नीलय जी को दिया है। निर्वाचन संबंधी कार्यों को तीव्र गति देने के लिए गुरुवार को पटना जिला स्वीप 4 कमेटी की बैठक उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान कोविड-19 को लेकर मतदाता शिक्षा व जागरूकता के लिए रणनीति तैयार की गई। इसके तहत डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जनसंपर्क करने की योजना बनाई गई। बैठक में कम मतदान प्रशिक्षित वाले बूथों की पहचान कर वहां के लिए विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा स्वीप की नोडल पदाधिकारी भारती प्रिय बंदा द्वारा प्रस्तुत की गई। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।